ओके। तो हम लोग जो डीएनएस है, वो डीएनएस को अगर मुझे एडब्ल्यूएस में करना है, तो उसके लिए ना राउट 53 करके एक ऑप्शन होता है। ओके, दिस सर्विस इज यूज टू कॉन्फ़िगर डीएनएस। ओके, जैसे वर्चुअल मशीन को हम लोग यहाँ पे EC2 बोल रहे हैं, वैसे यहाँ पे डीएनएस जो है वो यहाँ पे राउट 53 है। ओके, तो राउट 53 में ना तुम्हें एक होस्टेड जोन परचेस करना पड़ता है। एक डोमेन जो है वो आपको परचेस करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे तुम लोग प्रैक्टिस में तो शायद नहीं कर पाओगे जब तक तुम लोग खुद से कुछ खर्चा नहीं करते। आपको यहाँ पे एक डोमेन परचेस करना पड़ेगा, ईयरली 1000 तक आता है। ओके, रजिस्टर डोमेन में क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो जैसे मेरा एक आई फ्यूचर कल्याण डॉट नेट करके एक डोमेन मैंने परचेस किया हुआ है, और ये डोमेन अभी एक्सपायर होने ही वाला है अक्टूबर 14 को। ओके, सो एक 1 ईयर का होता है। ओके, सो जैसे रजिस्टर डोमेन में क्लिक करता हूँ तो यू कैन सर्च विथ योर डोमेन नेम। सो आई विल सर्च फॉर अ डोमेन नेम नोन एज आई फ्यूचर थाने .com। ओके, अभी कल्याण है तो फिर थाने देखते हैं ना। ओके, तो आई फ्यूचर थाने .com करके जो है वो प्रॉपर मुझे मिल रहा है कितने डॉलर का, $14। ओके, तो सबसे बेसिक्स तो वही है। ओके, अगर डॉट नेट चाहिए तो $15 है, .org चाहिए तो $14 है। ओके, इस तरीके से जैसे सेलेक्ट वेलेक्ट करोगे, प्रोसीड टू चेकआउट करोगे, तो यहाँ पे देखना ईयरली आता है, और यहाँ पे ऑटो रिन्यू हटा दो। ठीक है, अगर ऑटो रिन्यू रखोगे तो फिर अपने आप वो पैसा कटेगा, लेकिन नहीं चाहिए ना तो हटा दो। नेक्स्ट करो, तो यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करके जब नेक्स्ट करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन पूछेगा, तो $14 आप पे कर देना। ओके, जैसे $14 पे करोगे तो आपका खुद का एक डोमेन मिल जाएगा इस तरीके से, जो आपका 1 ईयर के लिए वैलिडिटी होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक डोमेन मिल जाएगा, तो उस डोमेन के अंदर आके ना मुझे होस्टेड जोन में जाना है। हाँ, तो जो एचडीएमएल में टेबल है वो टेबल के अंदर है ना, राउंड टेबल के अंदर है, ब्लू कलर का रहेगा HTML। क्या बोल रहा था, हाँ, होस्टेड जोन में आओगे ना तो आपका एक डोमेन नेम दिखेगा, तो क्लिक ऑन द डोमेन नेम। तो जैसे डोमेन नेम क्लिक करोगे तो ये पहले से कुछ रिकॉर्ड्स आपके अंदर बिल्डर होगा। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ऑप्शन, तो यहाँ पे आप www डाल सकते हो या फिर कुछ और मेंशन कर सकते हो। ये आपके रिकॉर्ड्स के टाइप से कि कितने टाइप के रिकॉर्ड्स बना सकते हो, राइट। और यहाँ पे कौन सा मशीन को कौन से नेम के साथ लिंक करना चाहते हो, राइट। उसके बाद ये देखो डिटेल वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका ये जो सर्वर है वो किस कैसे है, क्यों क्यों बनाया है आपने। ओके, वो ऑप्शन यहाँ पे देना है। ओके, तो अभी पहले हम लोग सर्वर्स बना लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, EC2 में जाता हूँ। तो याद रखना मेरे को 3 मशीन बनाना है। कितना? ओके, मुझे बनाना है 3 मशीन। ऐसा 3 मशीन बनाना है मुझे। ओके, तो एक मशीन जो है वो मैं बनाऊंगा मुंबई में, दूसरा मशीन बनाऊंगा यूरोप में, और तीसरा मशीन बनाऊंगा, बनना बन भी नहीं रहा, US में। ठीक है, अभी रीजन चेंज करने आता है तुम लोगों को, ये दिख रहा है, ये रीजन्स है। ओके, तो यहाँ पे पहले तो ये US में ही है, तो US में एक मशीन बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को ना कंफ्यूज होगा, तो डुप्लीकेट डुप्लीकेट करके रख लेना। ओके, ऐसा डुप्लीकेट करके रख लेना। तो पहला US में बनाता हूँ एक मशीन, और नॉर्थ वर्जीनिया है, यस। लॉन्च इंस्टेंस, दिस इज माय मशीन 1 फ्रॉम US, और लिनक्स ही रहने दो, नो इश्यूज नो इश्यूज, सेम सेम सेम। कीपैड नॉट रिकमेंडेड पे कर देता हूँ, एंड इफ ऑटो असाइन इज एनेबल्ड, नो चेंजेस। बनने तो ऑटोमेटिकली HTTP को अलाउ कर देता हूँ, एडवांस में जाके। वो स्क्रिप्ट याद है तुम लोगों को? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बिन एंड बैश। ओके,
sudo yum update yum install httpd star and hyphen y system ctl enable httpd star and hyphen y system ctl start httpd। ओहो एनेबल पे स्टार नहीं आएगा है ना हाई। अरे स्टार्ट वर्ड पे मैं क्यों कर रहा हूँ हाइफन वाई। ओके नहीं जरूरत नहीं है। ओके सी डी स्लैश वार स्लैश डब्ल्यू 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 स्लैश एच टी एम एल यहाँ पे लिख देना इको जो कुछ भी लिखना है। दिस इज यूएस मशीन। दिस इज यूएस मशीन करके मैंने लिख दिया और इसको मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर लिखना। ओके तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना। ओके सो मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करके रख लेता हूँ सो दैट मैं आगे वाले मशीन्स में यूज कर लूँ। ओके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसको लॉन्च कर देता हूँ। Okay, जैसे इसको लॉन्च किया है वैसे ही मुझे सेकेंड वाले पे मुंबई रीजन पे जाता हूँ ऐसे स्पेसिफिक मुंबई। सेम प्रोसेस एक मशीन बनाता हूँ। सेम प्रोसेस कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ जस्ट मशीन वन का मशीन वन ही रख रहा हूँ और नो कीपर वैल्यू ऑटो असाइन एनेबल्ड है एच टी टी पी एनेबल्ड है। एडवांस में जाके पेस्ट किया यहाँ पे यूएस की जगह पे यू मुंबई लिख दिया मैंने। ठीक है लॉन्च कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा यूरोप पे आते हैं। तो यूरोप यूरोप फुकट तो था। ओके है लंदन जाओ पेरिस जाओ। ठीक है थर्ड लंदन पे आ गया। तो यहाँ पे देखना एक नॉर्थ वर्जीनिया एक मुंबई और एक लंदन। ठीक है तो मशीन वन। ओके 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 नो enabled है http and then last is paste। अभी यूएस की जगह पे यूरोप लिख देते हैं ना लंदन लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है बस वो तुम्हें डिफरेंस समझना चाहिए कि अलग अलग जगह पे जा रहा हो। ओके तो अभी चेक करते हैं। ओके सो ये एरिया देखते रहना। जब भी मैं टैब स्विच करूंगा तो नॉर्थ वर्जीनिया में जो मशीन चल रहा है तो उसका आईपी एड्रेस में कॉपी करके अगर मैं पेस्ट करूँ तो यहाँ पे ये मुझे बताना चाहिए दिस इज माई यूएस मशीन करके। अगर मैं सेकंड में जाके मुंबई वाला आ गया मुंबई वाले का आईपी एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो ये मुझे बताएगा दिस इज द मुंबई मशीन। एंड थर्ड जो लंदन वाला है उसको कॉपी करके अगर मैं पेस्ट करूँ तो ये मुझे बताएगा दिस इज यूरोप मशीन करके राइट। सो नोटपैड ओपन करता हूँ मैं फटक से। ठीक तो नोटपैड में मैं क्या करता हूँ तीनों मशीन्स के ना आईपी एड्रेसेस मेंशन कर देता हूँ तो बाद में मेरे को इजी पड़ेगा। अरे ओके दिस इज फॉर यूएस दिस इज फॉर मुंबई एंड दिस इज फॉर यूरोप। ओके ओके बरोबर है। ओके चलो अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट में आते हैं राइट। अभी ये जस्ट सेटअप किया है मैंने तीन अलग अलग मशीन्स अलग अलग जगह पे। तो अभी तो यहाँ पे कुछ डीएनएस का काम ही नहीं किया मैंने। अभी तक जो किया वो जस्ट मशीन मैंने होस्ट किया है। ठीक है अगर मुझे अभी डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है तो मैं डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ राउट। तो राउट 53 मिलेगा मुझे। ओके तो राउट 53 पे एक डोमेन परचेस कर लेना।
डोमेन परचेस करने के बाद होस्टेड जोन पे आ जाना। किस पे? ओके। तो जैसे होस्टेड जोन पे आओगे, यू हैव टू गो फॉर दी क्रिएट रिकॉर्ड क्या। ओके, क्लिक ऑन द क्रिएट द रिकॉर्ड। और यहाँ पे ना यू कैन यूज एनीथिंग लाइक, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे यूएस लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? यूएस लिखता हूँ। और यहाँ पे ए रिकॉर्ड ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे यूएस का मैं आईपी एड्रेस कॉपी कर पेस्ट करता हूँ। तो यूएस का आईपी एड्रेस ये है, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। और टीटीएल वैल्यू पे चेंजेस नहीं रख रहा हूँ, 300 सेकेंड्स ही रहने देता हूँ। 300 सेकेंड्स मतलब कितना हो गया? 6 मिनट्स, हाँ। ओके। 5 मिनट्स आएगा ना, हाँ। ओके। तो 300 सेकेंड्स मतलब 5 मिनट्स का डिफरेंस रहेगा, बफर स्पीड रहेगा। ओके। उसके बाद एक रिकॉर्ड मैंने क्रिएट कर दिया। ओके। सिमिलरली मैं और दो रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे बोलता हूँ यू मतलब यूरोप। तो यहाँ पे यूरोप का आईपी एड्रेस कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया। फिर से मैंने टीटीएल वैल्यू पे चेंजेस नहीं किया। ओके, डाल दिया। एंड देन थर्ड इज मुंबई। ओके। मुंबई के लिए और एक रिकॉर्ड बनाता हूँ। यहाँ पे बोलता हूँ एमयू, और यहाँ पे आईपी पेस्ट कर दिया, और सेम चेंजेस। ओके। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन इन अनदर ब्राउजर। ओके। यहाँ पे बोलता हूँ us.ifuture कल्याण डॉट नेट। क्या डालता हूँ? तो यहाँ पे क्या ओपन होना चाहिए? यूएस का वेब होस्टिंग हुआ। तो इसके पहले जो हम लोग ने सर्च किया था वो विद नेम किया था। अभी सॉरी, इसके पहले जो हम लोग ने किया था विद आईपी किया था। तो अभी यहाँ पे मैंने विद नेम किया है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? डीएनएस के थ्रू। तो डीएनएस क्या किया है? डीएनएस ने एक रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया? तो उस रिकॉर्ड में ए टाइप को यूज किया है, उसको यूज करके नेम और आईपी को बाइंड किया है। ओके, तो यहाँ पे अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस है रिकॉर्ड को बाइंड करने का। ओके। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जैसे यूएस डाला था, उसकी जगह पे ईयू डालू। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, बस यूएस की जगह पे ईयू डाल देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे मुझे यूरोप मिलेगा। ओके। सिमिलर, यूएस की जगह पे अगर मैं एमयू डाला था ना मुंबई के लिए, ओके, यहाँ पे मुंबई मिल जाएगा। सो इस तरीके से हमारा बाइंडिंग यहाँ पे होता है। ओके। और तो ये बाइंडिंग तो ठीक हो गया। अभी अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, तो मुझे इंडियन साइट कैसे ओपन हो रहा है? अगर मैं यूएस में बैठा हूँ तो यूएस का साइट पे ओपन हुआ, राइट? तो वहाँ पे ना एक छोटा सा चेंजेस होता है। तो जो हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं ना, वो रिकॉर्ड में ना ये जो राउटिंग पॉलिसी करके है, उस राउटिंग पॉलिसी में ना जियोलॉजिकल जियो लोकेशन डाल देते हैं। जब जियो लोकेशन डालते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रीजन चेक करते हैं कि आप कहाँ कौन से रीजन से ब्राउज कर रहे हैं। ओके। तो मैं ये करके दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो ये क्लियर हुआ बेसिक, कि अगर मुझे रीजनली नहीं, मुझे जस्ट स्टार्टअप करना है विथ डोमेन कॉन्फ़िगरेशन, तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वो जियो लोकेशन वाला करता हूँ। तो जियो लोकेशन करने से पहले ना मैं वीपीएन डाउनलोड कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? ओके। सो मुझे जो एक वीपीएन मिला था, वो वीपीएन है प्लैनेट वीपीएन, जो फ्री में तीनों लोकेशन दे देता है बाय चांस। ओके। नहीं तो पेड वीपीएन ही आते हैं आजकल, राइट? तो इसका फ्री वर्जन में ना तीनों लोकेशन मिल जाता है, यूएस वाला मिल जाता है और यूरोप वाला भी मिल जाता है। ओके। अगर तुम लोग और कोई यूज करते रहेंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन इसका प्रीमियम वर्जन बहुत महंगा आता है। ओके, प्लानेट वीपीएन आ गया। सो प्लानेट वीपीएन जो है इंस्टॉल हो गया है। वो वीपीएन क्यों चाहिए था? क्योंकि मुझे बाद में रीजन चेंज करके भी आउटपुट दिखाना है ना, इसके लिए, जस्ट और कुछ नहीं। ओके।
सो अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। ओके, तो क्रिएट रिकॉर्ड करता हूँ। क्रिएट रिकॉर्ड पे ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ www.ifeature.net, क्या डालता हूँ, www.ifeature.net। अगर कोई बंदा www.ifeature.net करके सर्च करेगा तो उसको मैं तीनों मेंशन करूंगा। पहला ये, उसके बाद यहाँ पे टीटेल। ओके, मैं टीटेल वाले के बारे में बताना है ना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डुप्लीकेट मार देता हूँ। ओके, शेल, पावर शेल ओपन करता हूँ। ओके, ये पावर शेल इज नथिंग बट एक कमांड इंटरफेस होगा जो तुम लोग टर्मिनल को कमांड में रन करोगे। और यम इंस्टॉल बाइंड, sudo yum install bind, यस। तो ये बाइंड क्या होता है, पैकेज है जो तुम लोग को डीएनएस के लिए यूज होगा, बस इतना याद रखना। ओके, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एन एस लुक अप करूँ, थोड़ा छोटा ही दिखेगा, ये स्क्रीन बड़ा नहीं होगा। अरे बाबा, बहुत गंदा दिख रहा है। ओके, तो एन एस लुकअप करता हूँ फॉर दी होस्ट यूएस डॉट आई फ्यूचर कल्याण डॉट नेट। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो यूएस का आईपी एड्रेस भी वही है, राइट। तो अगर मैं वहाँ पे यूएस डॉट आई फ्यूचर डॉट कल्याण वो करने से अच्छा 18.234.233.243, ओके ये डालूँ तो भी मुझे वही मिलेगा, मिल एक्चुअली नहीं, वो नहीं, यहाँ पे तो ये बता रहे कि तुम्हारा ये ईसी टू इंस्टेंस है। ओके, नेम टू आईपी कन्वर्ट प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन आईपी टू नेम प्रॉपर हो गया। सॉरी, उल्टा बोला, नेम टू आईपी प्रॉपर हुआ है, आईपी टू नेम नहीं हुआ है, नहीं बना है उसकी। ठीक है, सो अभी क्या करते हैं हम लोग ना, इसका वैल्यू चेक करते हैं कि टीटीएल क्या चल रहा है। ओके, टिक करके कमांड है, ये ना नेटवर्क स्कैन करता है अच्छे से। यहाँ पे तुम्हारा डीएनएस रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर बताएगा। तो यहाँ पे दो बोलो यूएस डॉट आई फ्यूचर कल्याण डॉट नेट। ओके, तो यहाँ पे देखना ये जो वैल्यू है ये टीटीएल वैल्यू है। अभी 237 सेकेंड्स है, क्या है। ठीक है, तो अभी ये जो यूएस के जो मेरा होस्टेड जोन है, कि मैं इसको चेंज नहीं करता अभी फिलहाल। ओके, तो ये जो यूएस वाला है, तो इसके अंदर जाके मैं ना एडिट रिकॉर्ड करता हूँ और ये आईपी एड्रेस चेंज कर देता हूँ। तो एक्चुअली यूएस वाले में यूएस का आईपी था, मैं क्या करता हूँ यूएस वाले में मुंबई का आईपी दे देता हूँ। यूएस वाले में मुंबई का आईपी दे दिया। तो ये डेटा चेंज करने के लिए अब इसको कितना टाइम लगेगा, वो टीटीएल है। ओके, मैंने चेंज तो कर दिया ना यहाँ पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूएस वाले को रिफ्रेश करूँ, ये बहुत जल्दी हो गया है, इतना जल्दी नहीं होना था तेरे को। डिग वैल्यू देखो, 180 पे ही पहुंचा अभी भी, लेकिन चेंज क्यों हुआ ये। मैं चेंज करता हूँ फिर से इसको एक बार, अभी मैं यूरोप को एक बार डाल के देखता हूँ। यूएस 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 एडिट, इसको मुझे करना है यूरोप में। ओके, डिटेल वैल्यू में चेंज करता हूँ, एक 40 रखता हूँ जस्ट, सेव। सो यूएस का चेक करूँ तो डिटेल वैल्यू 40 है फिर। अभी देखो नहीं, अभी नहीं हो रहा है चेंज। ओके, तो शायद बैकग्राउंड में उसने इसके पहले का डिटेल ले लिया था इसके लिए। ओके, तो अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा अपने को सेकेंड्स के लिए, जब तक वो स्विच करेगा नहीं तब तक, तो वेट करना ही पड़ेगा अपने को पूरा यूएस वाले का। ओके, तो ये बाद में चेक करते हैं अपन, बिग वैल्यू जो जाएगा तो। ओके, देन द सेकंड इज, ओके, क्या बता रहा था अभी, जियो लोकेशंस वाला, राइट। तो क्रिएट रिकॉर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ www.ifeaturekalyan.net। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले यूरोप का आईपी एड्रेस देता हूँ। ओके,
तो यूएस यूरोप को देने के बाद टीटीएल वैल्यू थोड़ा कम कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि द वैल्यू मस्ट बी ऑन 60 टू दिस राइट, 1 मिनट तो मिनिमम आपको रखना चाहिए टीटीएल वैल्यू, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड, उतना मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो उसके बाद ये जो राउटिंग पॉलिसी है वहां पे बोल देना जियो लोकेशन। ओके, तो जियो लोकेशन पे मुझे बोलना है कि ये जो आईपी एड्रेस है किधर का, ये आईपी एड्रेस किधर का था, यूरोप का था। तो यहाँ पे यूरोप है, डाल दो यूरोप। और रिकॉर्ड में भी आप बोल देना ईयू लिख दो, या फिर कुछ एक आपको समझने के लिए। तो दिस इज फॉर यूरोप, तो आई आई राइटिंग ईयू। ओके, तो हेल्थ चेकअप वगैरह ऑप्शनल है, सो नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड दिस। ऐड अनदर रिकॉर्ड, नीचे देखना ऐड अनदर रिकॉर्ड आता है। तो ऐड अनदर रिकॉर्ड पे फिर से डब्ल्यू 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 मेंशन करना रिकॉर्ड नेम पे, चेंजेस नहीं आएगा। ओके, और वैल्यू पे सेकेंड आईपी जो मुंबई का है। ओके, उसके बाद यहाँ पे डिटेल वैल्यू पे कम कर देते हैं, और यहाँ पे फिर से जियो लोकेशन डाल के, ये किसका था, मुंबई का था। सर्च करो मुंबई, इंडिया, मुंबई एक्चुअली इंडिया है। और रिकॉर्ड में आईएनडी डाल दो या तो एमयू डाल दो। ओके, ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होगा रिकॉर्ड आईडी। ओके, और एक ऐड करता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ यूएस, डब्ल्यू 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 आईपी एड्रेस पेस्ट, डिटेल वैल्यू कम, पॉलिसी में जियो लोकेशन, और यहाँ पे मुझे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे यूएस। ओके, चेंजेस समझा क्या किया मैंने, क्रिएट रिकॉर्ड करता हूँ। तो अभी यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ रहेगा, www.ifuturekalyan.net, www.ifuturekalyan.net, ifuturekalyan.net। लेकिन इन तीनों का जो डिफरेंस है वो रीजन्स में है, एक यूरोप, एक इंडिया, एक यूएस का है। तीनों लोकेशन पे बना हुआ, राइट। सो अगर मैं मेरा ब्राउजर ओपन करूँ, यहाँ पे सर्च करूँ www.ifuturekalyan.net, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना चाहिए, मुझे क्या दिखाना चाहिए, मुंबई वाला दिखाना चाहिए, बिकॉज मैं अभी हूँ तो मुंबई में ही हूँ, राइट। तो अभी मैं ये प्रैक्टिकल को आउटपुट दिखाने के लिए यूएस तो नहीं जाऊंगा, राइट। तो उसके लिए मैंने मैंने एक वीपीएन इंस्टॉल किया था, राइट। सो अब मैं वीपीएन ओपन करता हूँ। ओके, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। ये थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन एडजस्ट कर लेना। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे कनेक्ट मारता हूँ। यही है, फ्री वाले में थोड़ा सा लेट होता है, अगर इसको पैसा दोगे तो फटक से कनेक्ट करेंगे। सो अगर तुम्हारे पास वीपीएन खरीदने के लिए पैसा है तो परचेस कर लेना। ठीक है? और कुछ एक्सटेंशंस भी आते हैं जो फ्री में होता है, एक्सटेंशंस, तो उसको भी यूज करके देख सकते हो। मुझे फिलहाल तो याद नहीं आ रहा एक्सटेंशंस कौन से थे। कनेक्ट हुआ कि नहीं, नहीं। फ्री वीपीएन, अर्बन वीपीएन, टच वीपीएन, ये टनल होला, वीपीएन अल्टीमेट सेटअप स्वीप, टॉन वीपीएन, बेटरनेट।
अच्छा लग रहा है। बस एक मैं एक्सटेंशन भी ऐड करके देखता हूँ। Okay. तो एक्सटेंशन में आके यूके यूके यूएस अलग है ना? यूके यूके देखते यूके में जाके क्या होता है। अभी मैं यूके में हूँ। www.ifuturekalyan.net। नियरेस्ट रीजन देगा ये शायद। तो यूएस दिया। वो भी हो गया था क्या? हाँ। तो फिर इसको बंद करता हूँ। नहीं भाई, देखो नहीं करना मेरे को कनेक्ट। डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो डिस्कनेक्ट कैसे करो? चल बंद हो। रिमूव। सो ये क्यों हुआ? बिकॉज मेरा ये वाला वीपीएन कनेक्टेड है, इसके लिए हुआ। ओके, ऐसे समझो। ओके। तो यहाँ पे जब मैंने इसके पहले www.ifuturekalyan.net किया था, मुंबई आया था। रिफ्रेश करूँ तो यूएस आ जाएगा, बिकॉज इसको ऐसा लग रहा है कि मैं यूएस में बैठा हूँ। ओके। तो अभी मैं मेरे वीपीएन में जाके जर्मनी कर दूँ। जर्मनी इज क्वाइट नियर टू यूरोप। तो वो ना अपने आप ले लेगा। कनेक्टेड है। सो कनेक्ट होने के बाद मैं फिर से जाता हूँ। अभी यहाँ पे यूएस दिख रहा है। इसको रिफ्रेश करूंगा तो यूरोप आ जाएगा। सो ये कैसे हो रहा है? जैसे तुम लोग का रीजन चेंज हो रहा है तो डेटा चेंज हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, जो कोडर्स होते हैं वो तीन कोड बनाएंगे। एक इंडिया के लिए, एक यूएस के लिए, एक यूरोप के लिए। तो उनका अलग अलग करेंसी है, राइट? तो इंडिया में इंडियन रुपीस में रखेंगे, यूरोप में उनका जो भी है वो रखेंगे, और यूएस में डॉलर्स में रखेंगे। तो तीनों का वेब होस्टिंग अलग अलग जगह पे हो रहा है, और उनका आईपी एड्रेसेस भी अलग अलग, लेकिन एक ही वेबसाइट से चल रहा है। कि इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि दिस इज मुंबई मशीन, दिस इज यूरोप मशीन, दिस इज ये मशीन करके। लेकिन होता नहीं है ऐसा, वहाँ पे एक प्रॉपर वेबसाइट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे और भी हम लोग रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना, जो रिकॉर्ड्स है, ये जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ये रिकॉर्ड्स के साथ हम लोग बहुत खेल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पीटीआर रिकॉर्ड्स बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेम टू आईपी कन्वर्जन भी हो जाएंगे। ओके। इसके पहले जो मेरा एरर आ रहा था, जब मैं ने आईपी एड्रेस डाल रहा था तो कुछ मुझे दिखा नहीं रहा था, राइट? तो वहाँ पे अगर मैं पीटीआर रिकॉर्ड डाल देता हूँ, पीटीआर रिकॉर्ड पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे दिस इज माई यूएस, और वैल्यू पे मैं देता हूँ यूएस का आईपी। ओके। एंड देन टीटीएल वैल्यू 300 पे रहने दो, जस्ट टेस्ट करना है मुझे। क्रिएट द रिकॉर्ड। तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा पीटीआर का यूएस के साथ। ओके। जब मैं सर्च करूंगा सीएमडी के अंदर जाके एनएस लुकअप। ओके। आईपी क्या था यूएस का? शायद ये हाँ। नहीं, अभी भी नेम नहीं मिल रहा है इसको। कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने पीटीआर रिकॉर्ड पे। एडिट द रिकॉर्ड। सीनियम डाल के देखता हूँ इसको। सेव। नहीं, सीनियम में आएगा ही नहीं है। यू डबल एस। नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे एडिट करना पड़ता है छोटे छोटे चीजों को। ओके। तो याद रखना, जो भी आप क्रिएट करते हो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट भी कर देना। ओके। अगर तुम लोग टेस्टिंग एनवायरनमेंट में रहते हो तो काम करते हो तो डिलीट मत करना। यहाँ पे तुम लोग को क्रिएट करना ही काम है। ओके, दिस इज फॉर टेस्टिंग, तो ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट। डिलीट जोन कर रहा हूँ शायद मैं। ओके। डिलीट। कॉपी पेस्ट। बिफोर यू डिलीट द होस्ट यू मस्ट डिलीट ऑल द रिसोर्सेज रिकॉर्ड्स। अरे यार।
मैं ये करना था, मैं उधर कर रहा था। ओके डन। ओके, ये मत करना, डिलीट जोन मत करना, डिलीट रिकॉर्ड करना था, मैं डिलीट जोन कर रहा था। ओके। एंड देन डिलीट करने के बाद तीनों रीजन में जाके तीनों मशीन्स को डिलीट करना। अगर डिलीट नहीं करोगे तुम्हें ही बिलिंग्स आएंगे। तो तीनों में जाके तीनों को टर्मिनेट मार दो। ओके। तीनों को टर्मिनेट करने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेना, रिकॉर्ड रिकॉर्ड छूटा तो नहीं। ओके। रिकॉर्ड्स भी नहीं छूटा, एंड डोमेन रजिस्ट्रेशन में एक ही डोमेन है बस। ओके। सो दिस इज शटिंग डाउन। डैशबोर्ड रनिंग में जीरो है। डैशबोर्ड रनिंग में जीरो है। डैशबोर्ड रनिंग में जीरो है, दैट इज लंदन, मुंबई और यूएस, तीनों में जीरो जीरो हो गया। ओके। ऐसे चेक करके फिर ही आप बंद करना। ओके, नहीं तो बाद में यहाँ पे आके बोलने का नहीं सर मेरे को